कर्तावे स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र समय में परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया है जिस विषय पर हम मनन और अध्ययन कर रहे हैं। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर वचनों के द्वारा मेरी और आपकी सहायता कर रहा है। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति हम में से हर एक के जीवन में बनी हुई है, क्योंकि उसने बड़े उदार मन से अपनी आत्मा को हमारी आत्मा में मेल मिलाप कराया है। हालेलुया। जिस दिन हमने बपतिस्मा पाया और जब हम उस पानी के बपतिस्मे को पाकर वापस ऊपर उठे, उस पानी से जब हम बाहर निकले, शरीर में तो बदलाव नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपनी आत्मा को हमारी आत्मा में सम्मिलित कर दिया। ईमान। और वो इमैनुअल बनकर निरंतर हमारे संग संग बना हुआ है। आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना कर रहे हो, शायद आप आज जीवन और मृत्यु की लड़ाई में हो, शायद आपके कोई अपने जीवन और मृत्यु की लड़ाई में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इस परिस्थिति में आपको छोड़कर और त्याग कर गया नहीं है। परमेश्वर इस परिस्थिति में भी आपका हाथ थाम कर खड़ा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर है। हम सब जानते हैं, फिर भी कई बार हमारी परिस्थितियां, हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो हमको हमारे परमेश्वर के प्रॉमिसेस से, वाचाओं से दूर कर देते हैं, क्योंकि जब हम परिस्थिति को देखते हैं तो हम उस पर सहजता से विश्वास कर लेते हैं। लेकिन यहोवा का धन्यवाद देता हूं, दिन प्रतिदिन पिछले 2 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, वो दिन प्रतिदिन यहाँ पर आता है, आपके और मेरे मध्य में आता है और हमें वचन से सामर्थ और बल देता है। हालेलुया। ऐसे ही सामर्थ और बल को लेकर फिर एक बार परमेश्वर की आत्मा आज हमारे मध्य में है और मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर फिर एक बार हमें आशीषित करने जा रहा है। आमेन। सो लेट अस प्रिपेयर योर माइंड्स एंड योर सोल एंड योर, आपके मनों को, आपके प्राण को, आपकी आत्मा को तैयार करें ताकि आप प्रभु की वाणी को ग्रहण कर सके। आमेन। हम रोज अलग अलग अध्ययन पर, अलग अलग विषयों पर मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, और जिस विषय पर हम इन दिनों मनन कर रहे थे, अथॉरिटी ऑफ द चर्च, कलीसिया के अधिकार क्या है, इस विषय में हम लोग मनन और अध्ययन कर रहे हैं। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आज फिर एक बार स्वर्ग की गुड़ बातों को प्रकट करने हमारे मध्य में है। आमेन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल। इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ के द्वारा सुने, हम अपने मुख से कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की प्रशंसा करेंगे। लेट अस ओपन आवर बाइबल टू द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 62 वर्सेस 1 to 8। भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसके 1 से लेकर 8 वचनों को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद पहले हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे, फिर वापस से हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। आमेन। मेरा विश्वास है आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, पवित्र शास्त्र सब कुछ आप लेकर तैयारी के साथ बैठे हो ताकि आप शत्रु की हर एक युक्ति का सामना कर सको। आमेन। सो लेट अस ओपन आवर बाइबल। ये दाऊद का भजन है और हम इसको पढ़ेंगे। भजन संहिता 62 उसके 1 से लेकर 8 वचन अंग्रेजी में। फॉर गॉड अलोन माई सोल वेट्स इन साइलेंस, फ्रॉम हिम कम्स माई salvation. He only is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be greatly shaken. How long will all of you attack a man to batter him, like a leaning wall, a tottering fence? They only plan to thrust him down from his high position. They take pleasure in falsehood. They bless with their mouths, but inwardly they curse. For God alone, O my soul, waits in silence, for my hope is from him. He only is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be shaken. On God rest my salvation and my glory. My mighty rock, my refuge is God. Trust in him at all times, O people, pour out your heart before him. God is refuge for us. Hallelujah. ये परमेश्वर का वचन है। फिर एक बार हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं आप दोबारा मेरे साथ इन वचनों को पढ़ें। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा।
मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हम प्रभु की वाणी को पढ़े हैं और परमेश्वर कहता है मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं, क्योंकि मेरा उद्धार उसी से होता है। एक समय होता है जब आपको बोलना है, लेकिन एक समय होता है जब आपको शांत रहना होता है। आमेन। बिकॉज हम जानते हैं बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। आमेन। एक जगह वचन में लिखा हुआ है शांत रहे और जान लो कि मैं ही परमेश्वर यहोवा हूँ। ये वचन यहाँ कहता है कई बार हमको शांत होना पड़ता है, चुपचाप होना पड़ता है और अपने मन को यहोवा की ओर लगाना होता है। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर आपके मन की गुड़ बातों को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। आमीन। आगे वचन कहता है सचमुच वही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है, वही मेरा गढ़ है, मैं अधिक न डिगूंगा। हालेलुया। मैं हिलूंगा नहीं, डुलूंगा नहीं, लेकिन चाहे कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, मैं स्थिर बना रहूंगा, ये वचन कहता है। आमीन। तीसरा वचन कहता है तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो, वह तो झुकी हुई बीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। आमीन। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन ये कहता है जब कोई तुम्हारा भाई गिरता रहे तो तू उसको उठाने का काम करना। आमीन। लेकिन बड़े दुख के साथ इस सच्चाई को मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे साथ समस्या ये है कि कब तक तुम एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करें। आमीन। कभी हम किसी के पीछे इतना लग जाते हैं कि मानो हम उसका घात ही कर दे, हम उसको मार ही डाले। आमीन। बट दिस इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। आमीन। ऑलवेज रिमेंबर, जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे लगकर उसे कमजोर करने का प्रयत्न कर रहे हो, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र कहता है कि भाई वो पहले से ही झुकी हुई बीत या गिरते हुए बाड़े के समान है, वो पहले से ही कमजोर है, और आप उसको सहारा देने के बजाय आप उसको और कमजोर कर रहे हो। आमीन। परमेश्वर ऐसे लोगों का न्याय इस पृथ्वी पर रहते समय ही करेगा। प्रभु के लोगों, आपको और मुझे परमेश्वर के लोग होने के नाते से, प्रभु की प्रजा होने के नाते से हमें यह जिम्मेदारी दी गई है कि हम ऐसे लोगों की सहायता और मदद करें। हालेलुया। ना कि हम ऐसे लोगों को और कमजोर करें और उनका घात करें। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते पर मन में कोसते हैं। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ऐसे लोगों का प्रभु न्याय करेगा। मुंह के सामने हेलो पास्टर, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, आप कैसे हैं? अरे बाप रे, आपके तो दशमांश बराबर भंडार में आते हैं। आप लोगों ने तो कोविड के समय में भी बहुत कुछ कलीसिया की सहायता और मदद की, कभी भी अपने दशमांशों से आप चूके नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और जहां उस परिवार से, उस व्यक्ति से 2 दशमांश आना कम हो गया तो वहां पर जय मसीह की हो जाता है। मुंह से तो आशीर्वाद दे रहे हैं पर मन में कोस रहे हैं। हालेलुया। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हो सकता है ये आपके साथ हुआ हो, या हो सकता है ये आप करते हो। आमीन। और दोनों के लिए प्रभु इस वचन के द्वारा कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। आमीन। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आपकी सहायता, आपका सहारा कोई मनुष्य हो ही नहीं सकता। आपका सहारा केवल यीशु नासरी है। इस बात को याद रखिएगा। आमीन। सचमुच वह मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। आमीन। बार बार परमेश्वर आपको बता रहा है इस 62वें अध्ययन में, इस 62 साम 62 के इस अध्याय में दूसरा वचन और 6वां वचन कॉपी पेस्ट है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, इसलिए 2 में लिखा है मैं अधिक न डिगूंगा, और 6 में लिखा है इसलिए मैं न डिगूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बार बार कह रहा है कि आप जान ले कि परमेश्वर ही आपका शरण स्थान है, वही आपका उद्धार है और वही आपकी चट्टान भी है। हालेलुया।
परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता करे। 7वां वचन कहता है, मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। बार बार प्रभु हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है। 8वां वचन पूरा अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो। इसको तो बहुत ही अच्छे से अंडरलाइन करना। ट्रस्ट इन हिम एट ऑल टाइम्स। सुविधा के अनुसार भरोसा मत करो, तकलीफ है तो भरोसा मत करो, अच्छे दिन है तो प्रभु को भूल मत जाओ, परंतु वचन कहता है हर समय यहोवा पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर समय, हर परिस्थिति में, अच्छे दिनों में, बुरे दिनों में, अमीरी के दिनों में, गरीबी के दिनों में, हर समय हम यहोवा पर भरोसा रखें। वाई? क्योंकि वही हमारा शरण स्थान है। आमीन। प्रभु इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर करे कि जब हम ये वचन पढ़ते हैं तो प्रभु इसके द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम अपने वचनों की ओर बढ़ेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तुम महान और जीवित परमेश्वर हैं। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, मैंने प्रभु जी, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करते हैं। प्रभु तेरी उपस्थिति से तू हमें भर दे राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों की प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है, उन सबों को तू नाम बनाम आशीष दे राजा। उनकी ज़रूरतों को तेरी इच्छा के अनुसार तू पूर्ण कर और उन्हें तेरे गवाही के पात्र बना राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो हमारे लिए नाम बनाम प्रार्थनाओं को करते हैं राजा। प्रभु तू उनके साथ हो, उनकी सहायता मदद कर, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए। आज जो वचन तू हमारे जीवन में लेकर आया, उसे समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरकर तैयार कर राजा। शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु नासरी के नाम से अपने पाँव के नीचे लाते हैं और कुचल डालते हैं यीशु के नाम से राजा। प्रभु जी, हम अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं। प्रार्थना को स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 दिनों से हम लोगों ने कलीसिया के अधिकार इस विषय पर हम लोग अध्ययन और मनन कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। बहुत सारी गवाहियां मेरे पास आई हैं कि एक बहुत अच्छे सरमन को, अच्छे टॉपिक को हम लोगों ने शुरू किया है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर विश्वास योग्य है और जितने उस पर विश्वास करते हैं, जितने उसकी ओर देखते हैं, उनका मुख कभी भी वो काला नहीं होने देता है। हालेलुया। हमने कल कुछ बातें सीखी थी। हम लोग मत्ती की किताब उसके 18 अध्याय 18, 19, 20 वचनों का मनन और अध्ययन कर रहे हैं। बांधने और खोलने के विषय में इस बारे में सीख रहे हैं कि कलीसिया को क्या अधिकार प्रभु ने दिए हैं इस प्रार्थना के विषय में। यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट अधोलोक के फाटक कलीसिया पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल, ऐसा वचन में लिखा हुआ है। आमीन। और हमने कल इस पर अध्ययन और मनन किया था और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने कल जो बातें आपसे की थी वो ज़रूर परमेश्वर ने उसके द्वारा आपको आशीष दी होगी। मैंने आपको एक वचन कल बताया था कि अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। यहाँ पर परमेश्वर कलीसिया के बारे में बात कर रहा है। आमीन। और फाटक पर क्या होता था वो सब हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है। बट ही गोज फर्दर एंड ही सेज, I will give you the keys of kingdom. हालेलुया। और आगे जब आप वो वचन पढ़ेंगे तो वो कहता है, मैं तुझे अधोलोक की कुंजियों को दूंगा, अधोलोक की चाबी दूंगा। ऐसा नहीं लिखा है। चाबी और कुंजी में फर्क होता है प्रभु के लोगों। आमीन। कुंजिया यानी बहुत सारी चाबियों का गुच्छ जो होता है उसे कुंजिया कहा जाता है, और जब एक चाबी होती है तो उसे चाबी या चाबिया कहा जाता है। आमीन। मैं अधोलोक की कुंजी तुमको दूंगा, ऐसा वचन में शब्द आया है। एंड नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जिस राज्य की कुंजी के विषय में परमेश्वर बात कर रहा है, ये राज्य एक्चुअली व्हाट इज दिस किंगडम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, टू बी वेरी मेक इट वेरी सिंपल। उसको साधारण रूप में अगर मुझे आपको बताना है तो किंगडम इसका अर्थ होता है वेयर किंग रूल्स, जहां पर राजा राज्य करता है उसे
किंगडम कहा जाता है, या राजा का राज्य कहा जाता है। किंगडम मीन्स वेयर किंग्स रूल्स, एंड गॉड इज सेइंग हियर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू द कीज ऑफ दैट किंगडम वेयर ही रूल्स। हालेलुया। इस बात को समझिएगा, ये बड़े भेद की बात है। मैं तुझे अब राज्य की कुंजियां दूंगा। कौन से राज्य की? परमेश्वर वे अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल न होने पाए, इसीलिए परमेश्वर आपको उस राज्य की कुंजियां देगा जहां पर वो विराजमान है, अर्थात स्वर्ग के राज्य की। हालेलुया, आमीन। अर्थात परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें अपने राज्य में एक्सेस दूंगा। एक्सेस है ना, प्रवेश देता हूं कि तू वहां के कानूनों का इस्तेमाल यहां पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए करे। हालेलुया। और इसीलिए कलीसिया के विषय में कहा है कि अधलोक के फाटक कलीसिया पर कभी प्रबल नहीं होंगे। लेकिन मैंने आपको कल बताया था, देयर इज अ कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? कब अधलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे? आप यहां पर हैं, अधलोक के फाटक यहां पर है, वह आकर कब आपको कब नहीं दबा पाएंगे, या कब आप पर प्रबल नहीं होंगे? व्हेन God will give you the bunch of keys, or when God will give you the keys of kingdom, परमेश्वर अपने राज्य की कुंजियों को आपको देगा, लेकिन उस कुंजियों को लेकर आपको यहां पर कमर में फंसाकर उसको घर पे बैठने के लिए कुंजियों का गुच्छा नहीं दिया जाता। वो टीवी का सीरियल नहीं है कि घर की बड़ी बुजुर्ग बहन को, महिला को, स्त्री को चाबी के घर की पूरी चाबियों को दिया जाता है। परमेश्वर कहता है ये परमेश्वर के राज्य की कुंजियां वो आपको और मुझे अर्थात कलीसिया को देगा। लेकिन वो क्यों देगा? सो दैट नंबर 1 यू कैन एक्सेस इनटू हिज किंगडम, गेट द अथॉरिटी, गेट द प्रिंसिपैलिटीज, वो सारा सामर्थ, वो सारा बल, वो सारे अधिकार वो आप वहां से ले और उसका इस्तेमाल आप इस पृथ्वी पर करने पाए। हालेलुया। You have to take down those keys to legislate from there back down to where you live. Hallelujah. आपको वो स्वर्ग की कुंजियों को परमेश्वर दे देगा, ठीक है। और देखिए, यीशु मसीह ने अधलोक की कुंजियों को लेकर गया, और जब उसने उसको पिता के हाथ में दिया तो वो परमेश्वर की कुंजियां हो गई। दे आर नो मोर द कीज ऑफ हेल, आमीन। अब वो स्वर्ग की चाबियों का गुच्छा बन गया। और परमेश्वर आपसे और मुझसे वायदा करता है कि अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मैं तुम्हें स्वर्ग की कुंजियों को दूंगा, राज्य की कुंजियों को दूंगा, जिसका इस्तेमाल तुम वहां से उन कुंजियों को लेकर जहां पर तुम रहते हो अर्थात इस पृथ्वी पर उसका इस्तेमाल कर सको। आमीन, हालेलुया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमा वर्ड मैं आपको देना चाहता हूं, जो नोट्स लिखते हैं, अगर प्रभु आपको अगुवाई करे तो जरूर लिख लीजिएगा। When I was meditating on this verse, Matthew 18:19, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 19 वचन पर जब मैं मेडिटेट कर रहा था, मनन और अध्ययन कर रहा था, गॉड रिमाइंडेड मी ऑफ द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द हेल। तब परमेश्वर ने मुझे वो वाकया स्मरण दिलाया जो अधलोक में हुआ था, जब यीशु मसीह कलवरी पर गए, वहां से मृत्यु के प्राण को त्यागने के बाद जब वो अधलोक में गए तो वहां पर जो इंसिडेंट हुआ था परमेश्वर वो मुझे स्मरण दिला रहा था। और वचन कहता है परमेश्वर अधलोक की कुंजियों को लेकर स्वर्ग में अपने पिता की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। अधलोक की कुंजियों को उसने लिया और वो सारी बातें लेकर वो स्वर्ग में गया। स्वर्ग में उसका वार्म वेलकम हुआ और उसने वो चाबियों का गुच्छा पिता को दे दिया। एंड आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग दैट इफ हेल इज वन ऑफ देम, व्हाई बाइबल स्पीक्स अबाउट द बंच ऑफ कीज, है ना। ये प्रश्न मेरे मन में आया कि अगर इफ हेल इज वन, देन व्हाई बाइबल स्पीक्स अबाउट द बंच ऑफ कीज, व्हाई नॉट सिंगल कीज। अगर अधलोक ये एक ही जगह है, एक घर है, उसके मेन डोर की एक ही चाबी होगी, तो आपके मेन डोर की जो चाबी होती है, जो सबसे पहला गेट आपके घर का होता है या बंगले का होता है या रूम का होता है, तो क्या आप उसकी 6 चाबियां बनाकर एक साथ लेकर घूमते हो?
कि एक घूम गई तो दूसरी, अरे बंच रहेगा तो एक साथ घूम जाएगा ना। सो एक हेल है, एक अधलोक है, तो एक चाबी होनी चाहिए। बट देन व्हाई बाइबल स्पीक्स अबाउट द बंच ऑफ कीज? और इस पर मैं मेडिटेट करने लगा। अधलोक की कुंजियां, अधलोक की कुंजियां, अरे प्रभु अधलोक तो एक ही है, तो एक ही चाबी होनी चाहिए। सिंगल की निकाले, लॉक खोले और अंदर प्रवेश कर लिए। फिर परमेश्वर तू यहाँ अधलोक की कुंजियों के बारे में क्यों बता रहा है? और मुझे पता नहीं आप में से कितनों को इस अध्ययन को करते समय, जब भी आपने इस वचन को पढ़ा होगा, ये प्रश्न आपके मन में आया या नहीं मुझे नहीं पता, बट मेरे मन में आया। एंड आई स्टार्टेड आस्किंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के साथ इस पर जब मैं मनन करने लगा, व्हाई नॉट अ सिंगल की फॉर वन हिल, वन होम वन की। सो फिर वन हिल वन की होनी चाहिए। तो फिर अधोलोक की कुंजियां क्यों कहा गया है, चाबियों का गुच्छा क्यों कहा गया है? और जब मैं प्रभु के साथ बैठा, प्रार्थना करने लगा, आराधना करने लगा, तब परमेश्वर ने वचनों के द्वारा मुझसे सीधे बात की। आमीन। मैथ्यू 16:18 हम लोग सब निकाल लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 18 वचन सब लोग निकालेंगे। दिस इज रेमा व्हाट आई विल गिव यू। Matthew chapter 16 verse 18 and in the second phrase, दूसरे भाग में वचन कहता है, and the gates of hell shall not prevail against the church, और अधलोक के फाटक कलीसिया पर कभी भी प्रबल नहीं होंगे। आमीन। हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन प्रॉपर नहीं है, बराबर है लेकिन प्रॉपर सटीक नहीं है। अंग्रेजी में सटीक शब्द आया है, and the gates of hell। यानी हिंदी में और अंग्रेजी में डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वोकैबुलरी का है ना, जो व्याकरण होता है, जो ग्रामर होता है, उसका इफेक्ट है, वो गलत नहीं लिखा है। बट अंग्रेजी में एकदम सटीक आया है, एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट द चर्च। आमीन। अब आप कोई 5 स्टार होटल में जाएंगे या कोई बड़े कॉर्पोरेट कंपनी में जाएंगे तो आप देखेंगे एंट्री का गेट एक होता है, आप ऐसे जाते हैं, और फिर इधर एग्जिट का गेट होता है, आप यहां से बाहर निकल जाते हैं। यहां से 5 स्टार होटल में अंदर जाके यहां से रिवर्स मार के आप या गाड़ी घुमा के वापस नहीं आने देते, दरबान आपको रोक देता है, सर आप सामने से जाइए। जब मैं ऐसा मनन, ये मेरा अध्ययन है कि मैं ये सोच रहा था कि जब अगर रात को गेट बंद होता होगा तो जो सिक्योरिटी इंचार्ज होगा, वो सिक्योरिटी इंचार्ज ये नहीं बोलता है जाकर तू फाटक बंद कर दे, जाकर तू गेट बंद कर दे, वो बोलता है दोनों गेट्स बंद करो। आमीन। सो ये प्लूरल हो गया, सिंगुलर नहीं है, एक दरवाजा नहीं है, 2 दरवाजे हैं, इसलिए वो बोलता है शट डाउन बोथ द गेट्स, है ना, लॉक बोथ द गेट्स, दोनों फाटकों को चाबी लगा दो या ताला लगा दो। आमीन। जब मैं इसको पढ़ रहा था हिंदी में तो यही लिखा है कि अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे, उस पर प्रबल नहीं होंगे। बट अंग्रेजी में गेट्स, GATES ऐसा शब्द आया है, एंड द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट द चर्च। हिंदी में भी सटीक ही है, पर फाटक ये एक ही शब्द आया है, लेकिन उसके पहले का शब्द आप पढ़ेंगे, अधलोक का फाटक नहीं लिखा है, अधलोक के फाटक। दैट मीन्स they are more than one, and that is what English में उसे gates लिखा गया है। there is not a gate and the gate of hell, ऐसा नहीं, and the gates of hell। और तब प्रभु ने मुझे रेमा वर्ड दिया, और अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। अब आपके घर का दरवाजा बंद करना है तो आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे आपको बोलेंगे, मम्मा, बेटा, डैडी, बेटी, जाकर वो दरवाजा बंद कर, दरवाजे बंद कर, ऐसा नहीं, क्योंकि वो एक ही गेट है। बट यहां बाइबल कहती है अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। द रीजन व्हाई देयर आर मल्टीपल कीज, द पीपल हु आर राइटिंग डाउन द नोट्स, प्लीज राइट इट डाउन दिस रेमा वर्ड, व्हाई देयर आर मल्टीपल कीज गिवन टू द चर्च, बिकॉज there are multiple gates। Amen, हालेलुया। अगर आप मेरे बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। जब मैं इस पर मनन और अध्ययन कर रहा था, प्रभु ने ये रेमा वर्ड मुझे दिया और मैं उछल पड़ा। मैंने कहा ओ माय गॉड, मैं इतने वर्ष से इस वचन को 1000 बार पढ़ चुका होगा, कई बार कन्फेस किया है, कई बार लोगों के लिए भविष्यवाणी के रूप में कहा गया है, बट कभी भी इसके विषय में मैंने इतनी गहराई से सोचा नहीं। Amen। बट
बाइबल यिर्मयाह की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 3 वचन में मुझसे कहती है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी समझता नहीं है। हालेलुया। एंड व्हेन आई वाज स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड, व्हाई द बंच ऑफ कीज, एक चाबी क्यों नहीं, एक अधलोक के लिए एक चाबी क्यों नहीं, एक ताले के लिए एक चाबी क्यों नहीं। तब जब मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और इस भेद की और कठिन और बड़ी बात को मेरे जीवन में सीधे स्वर्ग से रेमा प्रकाशन के शब्द के रूप में मुझसे बात की। बिकॉज द वर्ड सेज अधलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। इफ देयर आर मल्टीपल कीज, दैट मीन्स देयर आर मल्टीपल गेट्स ऑल्सो। हालेलुया। अगर बहुत सारी कुंजियां है तो इसका अर्थ है बहुत सारे फाटक वहां पर होंगे। आमेन। हालेलुया। नाउ वी विल लुक इनटू द एंड ऑफ मैथ्यू 16:19 और अभी हम अंतिम भाग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 19 वचन, which says, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से मेरे साथ पढ़िएगा, अंगीकार करिएगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। नाउ यहां पर तू आया है या तुम आया है। आमेन। अब एक बात ध्यान रखिए, प्रश्न यह है कि हम एग्जैक्टली क्या बांध रहे हैं और क्या खोल रहे हैं, क्योंकि वचन तो हम सालों साल से पढ़ रहे हैं, मनन और अध्ययन भी सालों साल से कर रहे हैं, लेकिन आधी चीजें हमारे सर के ऊपर है क्योंकि हम प्रभु के साथ समय ही बिताते नहीं हैं। क्योंकि हम जितना अधिक समय बिताएंगे उतनी अधिक भेद की बातों को प्रकट करेंगे। सो मेरे लिए प्रश्न चिन्ह था, लॉर्ड यू आर स्पीकिंग अबाउट बाइंडिंग एंड लूजिंग, बट व्हाट टू बाइंड एंड व्हाट टू लूज, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। किन बात को बांधना है और किस बात को खोलना है ये तो हमको पहले मालूम होना चाहिए। हालेलुया। व्हाट एग्जैक्टली वी आर बाइंडिंग एंड लूजिंग, इफ वी आर नॉट अवेयर देन इट माइट बी पॉसिबल दैट वी मे डू मिस्टेक्स, है ना। अगर हमको पता नहीं है तो हो सकता है जिसको बांधना है उसको हम खोल दे रहे हैं और जिसको खोल कर छोड़ना है उसको हम बांध कर घर पर ही रख रहे हैं। आमेन। सो व्हाट टू बाइंड एंड व्हाट टू लूज, अ बिग क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मेरे सामने था। और मैं उसके बाद फिर प्रभु के साथ बैठा, है ना। इट इज लाइक यू नो दिस इज व्हाट द बाइबल स्टडीज लाइक आई डू इट इन दिस वे। नहीं समझ में आया, फिर प्रभु ये तो लिख दिया बराबर है, आगे क्या लिखूं, क्योंकि मुझे खुद को ही मालूम नहीं तो मैं कलीसिया को क्या सिखाऊंगा। यू नो गॉड स्पोक टू मी, आप उन बातों को बांध रहे हो या खोल रहे हो जो अधलोक के फाटक से बाहर आ रहा है। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, अधलोक दिखता नहीं है, स्वर्ग दिखता नहीं है। जितनी ये पृथ्वी सत्य है उससे 1000 गुना अधिक अधलोक और स्वर्ग सत्य है। हालेलुया। बिकॉज दैट इज अ स्पिरिचुअल रैम एंड द स्पिरिचुअल वॉरफेयर इज कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। आत्मिक युद्ध उस आत्मिक संसार में लगातार 365 दिन इन पृथ्वी के कैलेंडर के अनुसार चल रहा है। आमेन। सो आप किन बातों को बांध रहे हो, किन बातों को खोल रहे हो? आप उन बातों को बांध रहे हो या आप उन बातों को खोल रहे हो जो अधलोक के फाटकों से बाहर आ रही है। आमेन। जिसके विषय में प्रभु ने वायदा किया है कि ये अधलोक के फाटक या ये बातें आप पर प्रबल नहीं होगी। कब? जब आप परमेश्वर की दी हुई कुंजियों के द्वारा स्वर्ग खोलेंगे और यहाँ से निकलने वाली उन बातों को स्वर्ग के उन कुंजियों के द्वारा यहीं पर बंद कर देंगे। हालेलुया। आमेन। Am I making any sense to anyone here? क्या मेरी बात के द्वारा किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? आमेन। मन लगाकर जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमारे लिए पवित्र शास्त्र को समझना बहुत 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 आसान हो जाता है। हालेलुया। सो नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एंड लूजिंग? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एंड लूजिंग। बांधना और खोलना दोनों अलग अलग बातें हैं। सो ये दोनों में का फर्क क्या है ये जानना बहुत जरूरी है, तभी तो हम बांध पाएंगे और हम खोल पाएंगे। आमेन। कुछ भी कोई भी खड़ा हो गया उसके साथ हम प्रार्थना में खड़े हो जाएंगे, हम इस बात को बांधते हैं, हम इस बात को, हमको कुछ भी मालूम नहीं रहता हम क्या करते हैं। बट यू नीड टू नो द वर्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वचन का समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वचन को समझेंगे तभी उस पर आप चल पाएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आगे के समय में हम और अधिक गहरी बातों को सीखेंगे। आज हम अपने अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज फिर एक बार तूने भेद की बातों को हमारे जीवन पर प्रकट किया राजा, हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये बातें हमारे जीवन के अंत तक हमारे हृदय और मन में बनी रहने पाए, इसी में प्रार्थना करता हूँ राजा। प्रभु ये बातें हमारे मांस और गूदे में तू जमा कर रखना परमेश्वर पिता। हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, ताकि तेरे नियुक्त किए हुए स्थान पर तेरी महिमा के लिए प्रभु ये शब्द हमारे मुखों से बाहर निकलने पाए राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं, सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। हम अगले सेशन में सीखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एंड लूजिंग। हम अगले बारी में जब भी हम अगला सेशन करेंगे तो हम इस बात को सीखेंगे कि दोनों में का फर्क क्या है। आमीन। पर मेरा विश्वास है आज जो भेद की बातें प्रभु ने हम पर प्रकट की है, जरूर परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीषित किया है। आमीन। अगर आप वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं, बिना भूले कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को डालिएगा। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहे। हम अगली बार को फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।